क़यामत की निशानियों में से एक निशानी दज्जाल का आना है। सीरियसली थप्पड़ मारूंगी, थप्पड़ मारूंगी। मैंने बोला मारूंगी, तुम पहले ही मारने लग गई हो, ये ज्यादती है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है जनाब सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे, शाद होंगे, आबाद होंगे। अल्लाह पाक आप लोगों को हमेशा खुश रखे और इस दुआ के साथ कि आपकी हर सुबह खुशगवार और हर खुशगवार सुबह का अंजाम बखैर हो। अपने ब्लॉग का स्टार्ट करते हैं। और 3-4 दिन से जो है वो मैं बिल्कुल भी व्लॉग 3 दिन से मैं बिल्कुल भी व्लॉग अपलोड नहीं कर पा रही थी। क्यों नहीं कर पा रही थी? क्योंकि मौसम की वजह से तबीयत कुछ ख़राब चल रही थी, नज़ला ज़ुकाम, खांसी और कुछ जो है वो बाहर आना जाना बहुत इन दिनों में था, क्योंकि हम लोगों ने आउट ऑफ सिटी जाने का प्लान बनाया था, लेकिन फिर हम नहीं जा सके किसी वजह से। और ऑफ कोर्स हर इंसान के घर की कुछ परेशानियाँ होती हैं, कुछ ऐसी चीज़ें, लेकिन बहुत अच्छी बात ये होती है कि आप उसमें एडजस्ट कर जाएं और आप जो है वो मिलजुल के उस चीज़ की प्लानिंग करके चलें। और आई थिंक मैं अल्लाह का बड़ा बड़ा शुक्र अदा करती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह कि बच्चों को कोऑपरेट जो है वो साथ बच्चों का हो जाता है, कोऑपरेट के बच्चे समझ जाते हैं बात को। अच्छा, इब्राहिम का ज़्यादा होता है, क्योंकि अभी इसलिए मैं इब्राहिम का ज़्यादा बात का वो कहती हूँ। वैसे तो माशाल्लाह बुरहान को भी बहुत घूमने फिरने का शौक़ है और बहुत इंजॉय करता है हमारे साथ, और अब माशाल्लाह से अनाबिया को भी बहुत ज़्यादा शौक़ है। छुट्टियाँ तकरीबन समझ लें कि बस एंड पे ही जाने वाली हैं। 1-2-3 दिन की बच्चों की मज़ीद छुट्टियाँ रह गई हैं। और सलाम करें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद आप लोग खैरियत से होंगे। सो वेलकम टू अवर न्यू व्लॉग। अच्छा जी, हमने छुट्टियां कैसी गुजारी? हमने लास्ट उसमें इब्राहिम ने बोला था, लेकिन मैं इसे इसलिए चुप कराई थी क्योंकि मैंने कहा था कि हम इस पे एक व्लॉग बनाएंगे कि हमने अपनी बच्चों की जो वेकेशंस हैं उनको कैसे इंजॉय किया। सीरियसली फ़र्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि इनकी वेकेशंस थी बट मैंने भी बहुत इंजॉय किया। मैंने कैसे इंजॉय किया? मैंने ऐसे इंजॉय किया कि हम लोग जो है घूमने फिरने गए। हम लोगों ने इस दफ़ा बच्चों की वेकेशंस में इन लोगों को भी बहुत एंजॉय करवाया और ख़ुद भी हम लोग जहाँ जहाँ जो फरमाइशें थी, क्योंकि नॉर्मली डेज़ में हम नहीं निकल पाते इतना ज़्यादा, आते जाते हैं, लेकिन ऐसा होता है कि कभी हम लोग जो है वो बहुत ज़्यादा लेट नाइट ही निकलते हैं। मतलब घर के सारे कामों वगैरह से फारिग होकर फिर बच्चों का स्कूल, ट्यूशन, ये चीज़ें होती हैं। फिर अमूमन ये होता है कि नबील की भी जो है वो जो फ्राइडे को ऑफ होता है, तो ऑफ कोर्स फिर भी उनका कोई ना कोई ऐसा काम जो उनके काम से रिलेट होता है वो उसके लिए निकल जाते हैं। संडे को भी उन्होंने जाना होता है, तो इसलिए जो है ना थोड़ा मुश्किल हो जाता है हम लोगों के लिए कि हम लोग डे में कहीं निकलें। अच्छा जी, मुझे ठीक ठाक ज़ुकाम हुआ है, तबीयत काफ़ी ज़्यादा जो है वो ख़राब है। तो अब इंजॉय करना शुरू किया। अब कैसे करना शुरू किया कि इससे पहले मैं बहुत सारी फ़िक्रों में पड़ जाती थी। मैं कहती थी हाय ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, और इस फ़लाँ नहीं मिल रहा, फ़लाँ ने बुरा मना लिया, फ़लाँ ने जो है वो मिलना छोड़ दिया, या फ़लाँ के दिल में, फ़लाँ से मुराद आपके खूनी रिश्ते होते हैं, आपके रिलेटेड लोग होते हैं, आपके दोस्त अहबाब जिनसे आप मुलाकात कर, जिनसे आपके ताल्लुकात होते हैं, जिनसे आपकी उम्मीदें वाबस्ता होती हैं। तो ये मैं कहूँगी कि किसी से उम्मीद ना रखें, अपना बेस्ट दें, कोशिश करें कि आप 100% दें, और किसी के लिए बुरी नीयत ना रखें। किसी के लिए ये मत सोचें कि किसी के साथ बुरा हो जाए, बल्कि अपनी दुआओं में याद रखें। जो आपके साथ बुरा भी करते हैं ना, उनके लिए भी दुआ करें कि अल्लाह पाक उनको हिदायत दे और उनके साथ जो है वो कुछ भी गलत ना हो।
और अल्लाह पाक उन्हें भी खुश रखे, वो जहाँ हैं जिस जगह हैं, और अल्लाह पाक जो है वो उनके साथ के हमें भी खुश रखे। तो यही बस चीज़ें कि जब से कुछ अर्सा पहले तक ये बहुत होता था कि रिश्तों की जो है वो एक होती थी, या एक टेंशन होनी कि यार किसी ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, मैंने तो उसके साथ इतना अच्छा किया था, तो उसने मेरे लिए ऐसा क्यों सोचा, उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। बट एक सर्टन टाइम अपनी लाइफ का गुजारने के बाद, सर्टन टाइम क्या, एक लॉन्ग टाइम अपनी लाइफ का मैंने ऐसा गुजारा जिसमें आप किसी के साथ अपनी तरफ से अपनी नीयत, क्योंकि नीयत अल्लाह जानता है, एक वाहिद नीयत ऐसी चीज़ है जो आप छुपा नहीं सकते, ठीक है ना। आप ये नहीं कह सकते, आप मुंह पे किसी के बहुत अच्छे बन रहे हो, लेकिन अगर आपका दिल साफ़ नहीं है तो उस चीज़ को आपका ज़मीर भी जानता है और अल्लाह भी जानता होता है। तो बस कुछ ऐसा कि जब इंसान जो है वो अंदर से मुतमईन रहता है, जब किसी के लिए गलत नहीं सोचता और गलत नहीं करता। तो कहने का मकसद, बताने का मकसद ये है कि खुश रहें, खुश रहना सीखें। और खुश कैसे रहा जाता है, जब तक हम दूसरों को ये देखते रहेंगे कि भाई फ़लाँ इतना खुश है और हमें ये चीज़ मैसर नहीं है, तो आप कभी भी खुश नहीं रह सकते। जब आप ये देखते हैं ना कि फ़लाँ के पास ये नहीं है, या फ़लाँ इस मुसीबत से गुज़र रहा है, उसको इस चीज़ की कमी है, लेकिन अल्लाह ने मुझे ये दी है, और उस चीज़ में फिर आपको बड़ा सुकून मिलता है, फिर आप अल्लाह का शुक्र करना सीखते हैं। अगर गिले करेंगे तो 1000 चीज़ें सामने आ जाएंगी, एतराज़ात करेंगे तो फिर अल्लाह पाक तो फिर बहुत सी नाशुक्रियाँ इंसान के दिलो दिमाग में पैदा होती हैं। लेकिन सच्ची बात है कि हमारी औकात ही क्या है कि हम नाशुक्री करें, या हमारी औकात ही क्या है कि हम कहें कि हमें अल्लाह ने ये नहीं दिया, क्योंकि हम होते कौन है, हमें जो उसने दिया है, उसने हमें सेहतमंद तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दी, उसने हमें हंसते खेलती सेहत वाली औलादें दी, घर दिया। ये चीज़ें भी बहुत अहमियत रखती हैं कि अल्लाह पाक ने आपको जो कुछ दिया है आप उसमें खुश रहना सीखें। तो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बड़ा एहसान है। और इससे पहले ऐसा नहीं है कि हमारी ज़िंदगी में कोई तकलीफ़ में नहीं, बाज़ दफ़ा इंसान बड़ी परेशानियों से गुज़र के अपने एक पॉइंट तक ऐसे तक आता है कि फिर अल्लाह पाक भी उसे उसके सब्र का फल दे देता है। तो बात करने का मकसद मेरा हरगिज़ ये नहीं कि मैं किसी को टॉन्ट करूं या व्हाटएवर, या जो है वो किसी के लिए बात करने का मकसद ये है कि मुझे भी जितने लोग, चाहे वो मुझसे, अगर किसी एक इंसान को भी उम्मीद मिलती है, या एक इंसान भी जो है वो भरोसा करना अल्लाह पे सीखता है, तो यकीन करें ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी। तो आज का आप लोगों से बात करने का मकसद सिर्फ ये है कि कभी परेशान मत होइए, कभी दूसरों से उम्मीद ना रखिए। जिसने आपका साथ निभाना है, जिसने आपके साथ रहना है, चाहे आप लाख गलत हों, वो आपका साथ निभा जाता है। और जिसने आपको छोड़ना है उसके लिए आप बहुत अच्छा करें, बहुत अच्छा करें। कहीं एक जगह पे आप गलत साबित हो जाएं तो वो किया कराया सब ख़त्म हो जाता है, तो आप बुरे हो जाते हैं। तो इस चीज़ की फ़िक्र मत करें कि दुनिया आपके लिए क्या सोचती है, आप कितने बुरे हैं, आप अच्छे नहीं हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अल्लाह की ज़ात को राज़ी रखें, किसी के लिए गलत ना सोचें, किसी के लिए गलत ना करें। लेकिन और जी आज तो हो गई बहुत सारी बातें, अब ज़रा रूटीन शेयर करते हैं। आज जो है वो नाश्ता वाश्ता करके फ़ारिग हो गए थे, और यहाँ बच्चे इब्राहीम और बुरहान को आज मैंने जल्दी जगा दिया था, तो नाश्ता भी कर लिया क्योंकि मुझे करवानी थी आज सफाइयाँ, और सफ़िया बाजी को भी हमने जल्दी बुला लिया था। यहाँ खाला जो है वो सफाई कर रही हैं, और सफ़िया जल्दी आ गई थी तो वो कपड़े वगैरह प्रेस कर रही हैं अभी, क्योंकि आज मुझे बहुत सारे काम थे। अम्मी अब्बू जो है वो आने वाले हैं, तो इंशाल्लाह अभी मुझे ऊपर की सारी सफाई करवा के फिर नीचे जाके उनके भी पोर्शन का सब देखना था। और यहाँ जो है वो नाश्ता करने के बाद मैं और अलिया बैठे थे, और अलिया की शरारतें, कैमरा देखते ही अलिया इतनी मस्त हो जाती हैं, उनको समझ आ जाती है कि हम बातें कर रहे हैं किसी से। तो जी आप लोगों से बातें करने के लिए मेरी बेटी भी बड़ी एक्साइटेड होती है, और देखे ज़रा खूब जो है वो मस्तियाँ इर्द गिर्द देख के, और जब कैमरे में देखती हैं तो फुल जो है वो मूड बड़ा मज़े का हो जाता है इसका। और मेरी तो खैर तबीयत की वजह से कुछ अजीब ही हालत में जो है वो हुई हुई है, सर में दर्द, नाक में दर्द, हर जगह जो है वो इस तरह से। और अलिया की शरारतें देखें तो मैंने वॉइस बंद कर दी, वो फुल मज़े में थी हंसते हुए और शरारतें करते हुए।
और जी दुआ है कि जिनके पास औलाद की नेमत नहीं है तो अल्लाह ताला इस तरह के शरारती गुड्डे उन सबको दे। और क्योंकि ज़िंदगी का एक मकसद ज़िंदगी को मिल जाता है और एक अलग ही जो है वो मज़ा होता है इनकी शरारतें एंजॉय करके। और यहाँ अनाबिया बैठी हुई है टोकरी में एज़ यूजुअल। और अब मैं जो है वो सफाई करवा ली थी खाला से। दैन उसके बाद अब कपड़े वगैरह बच्चों के निकाल रही थी मैं कि कौन से पहनाऊँ। और जी मैंने आप लोगों से शेयर किया था कुछ टाइम पहले ही, मतलब इतना कोई बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ है, 1 माह 1.5 माह पहले ही बच्चों की पूरी कबर्ड्स मैंने सेट की थी। लेकिन नहीं भाई, मजाल है कि ये ज़रा 2 महीने तक सुकून रह जाए। माशाल्लाह से 4 बच्चे हैं और चारों की जो है वो कभी बुरहान जो है वो अपनी कबर्ड में से ख़ुद भी निकाल लेते हैं, बहुत मैसी कर देते हैं। और आज जो है वो थोड़ा वैक्स शैक्स का मूड भी हो रहा था तो वैक्स गर्म होने के लिए रखी थी। यहाँ लिया के लिए आज मैंने इन लोगों के लिए फ़्रॉक्स निकाली थी। और ये स्वेटर है लिया का। और अब एज़ यूजुअल इस दौरान में इनकी हाई नेक्स होती हैं और इनके स्वेटर्स होते हैं, वो सब भी मैंने निकाले। और जो ये वाला स्वेटर है ना, ये वाला स्वेटर मैंने बनवाया था ऑनलाइन, मतलब ये हैंडमेड है और बड़ा ही कोई ख़ूबसूरत मुझे ये लगता है। लेकिन ये मैंने अनाबिया के लिए बनवाया था। अनाबिया माशाल्लाह बड़ी हो गई, उनके छोटा हो गया, तो अब अलिया उसको जो है वो वेयर करती हैं। नीचे आ चुकी थी मैं और आज फाइनली जो है वो सही से सफाई करवानी थी। और मैंने सारी फ्रिज से चीज़ें निकाली, इनकी सब चीज़ें वगैरह निकाल के खाला को दी धोने के लिए। तो यहाँ खाला वो वॉश कर रही थी और सफ़िया बाजी फ्रिज अंदर से साफ़ कर रही थी। और मैं जो है वो काफ़ी देर से खड़ी हुई ये सारे काम कर रही थी। तो फिर मैंने सफ़िया जी को बोला और खाला को बोला कि अब बाकी के कर दें, फिर मुझे दोबारा से सेटिंग करनी थी फ्रिज की। फिर ऊपर आके भूख बहुत लगी थी तो जी हलीम मैंने गर्म की, जो कि अम्मी ने बना के भेजी थी, मतलब बच्चों की दादों ने। और ओवर टू इब्राहिम सेगमेंट, एंड की बात इब्राहिम के साथ। क़यामत की निशानियों में से एक निशानी दज्जाल का फितना भी है। मैं आपको हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दज्जाल के बारे में हदीस सुनाऊंगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, दज्जाल मदीना तक आएगा तो देखेगा कि फरिश्ते उसकी हिफाजत कर रहे हैं, बस ना तो दज्जाल उससे करीब हो सकेगा ना ही ताउन। एक और हदीस मुबारक है, दज्जाल आएगा और मदीने के किनारे क़याम करेगा, फिर मदीना 3 मरतबा कांपेगा और उसके नतीजे में हर काफिर और मुनाफिक निकल कर उसकी तरफ चले जाएगा। हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दज्जाल वीरान ज़मीन पर निकलेगा और उससे कहेगा, ए ज़मीन अपने ख़जाने निकाल। और वहाँ के माल और खजाने निकल कर उसके पास ऐसे जमा हो जाएंगे जैसे शहद की मक्खियाँ सरदार मक्खी के गिर हजूम करते हैं। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, दज्जाल बाएं आँख से काना होगा, घने और बिखरे बालों वाला होगा, उसके साथ जन्नत और आग होगी, बस उसकी आग दर हकीकत जन्नत होगी, उसकी जन्नत आग होगी। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक और हदीस पाक में इरशाद फरमाया, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश से लेकर क़यामत तक दज्जाल के ज़हूर से ज़्यादा बड़ा कोई वाक़या नहीं। फिर इरशाद फरमाया, हर रसूल ने अपनी उम्मत को दज्जाल से खबरदार किया और मैं तुम्हें दज्जाल के बारे में ऐसी बात बताता हूँ जिससे पहले तुम्हें किसी ने नहीं बताई। दज्जाल की एक आँख होगी। हमें चाहिए कि हम दज्जाल की फितने से अल्लाह पाक की पनाह मांगे, अपने ईमान की हिफाजत की दुआ करें। वीडियो आपको मेरा सेगमेंट पसंद आया होगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और अगर आपने हमारे चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा। और जी अचानक से शाम में प्रोग्राम बन गया कि आज ग्रॉसरी करने जाते हैं, क्योंकि नबील कह रहे थे कि आज मैं टाइम से आ गया हूँ तो तुम चलो और जो सामान लेना है ले लो। वैसे भी लास्ट मंथ भी ना महीना ख़त्म होने से पहले मैंने ग्रॉसरी कर ली थी, 1 हफ़्ता पहले ही तकरीबन, क्योंकि मेरा सामान जो है वो जल्दी ख़त्म हुई थी कुछ चीज़ें। लेकिन इस बार जो है वो महीना हो चुका था, बल्कि महीने से भी 1-2 दिन ऊपर हो गए थे ग्रॉसरी आए हुए, तो तकरीबन बच्चों का सब सामान फिनिश था। तो अब बस वो इसीलिए हम लोग आए थे कि हम लोग जो है वो ग्रॉसरी करते हैं और बच्चों को साथ ले जाती हूँ, थोड़ी इन लोगों की इंजॉयमेंट हो जाती है। अभी भी देखें बुरहान और इब्राहिम जो है वो खूब भाग दौड़ इनकी लगी हुई है। तो
शाम सर्दियों की वैसे ही बड़ी उदास सी होती हैं, तो कुछ ऐसे ही आज उदास बैठी हुई थी। तो फिर इन्होंने कहा कि चलो तुम ऐसे परेशान नहीं हो और ग्रॉसरी करने चलते हैं, सामान ले लो। फिर ये है कि बच्चों की छुट्टियां भी ख़त्म होने वाली हैं, तो उसके लिए भी है कि भाई हम लोग पहले ही सामान वगैरह सब ले लेते हैं, फिर बाद में मुश्किल हो जाता है। फिर बस वीकेंड के दिन होते हैं, और वो भी आप लोगों को पता है कि संडे को नबील का ऑफ़ नहीं होता है। तो जी यहाँ से अब हम जा रहे हैं वापसी के लिए, और दोपहर से ही खाना खाया हुआ था और खूब भूख लग गई थी। तो आज मूड हो रहा था निहारी खाने का। सो हम लोग आए थे जाहिद निहारी पे, यहाँ पे निहारी खाने। और बुरहान जो है ना, वो सबके टेबल्स पे कोल्ड ड्रिंक्स देख के यहाँ अब्बा के कान में छुप छुप के फरमाइशें कर रहा था कि मुझे ये, और जब मैं कह रही थी क्या कह रहे हो, तो फ़ौरन से जो है वो पीछे साइड पे हट रहा था। और बच्चे भी खूब खुश थे। और मैंने इब्राहिम से कहा कि इट्स योर लास्ट जो है वो पिकनिक विंटर वेकेशंस की, और मतलब लास्ट ट्रीट जो है खाने की। और इसके बाद अब जो है वो इब्राहिम को गिफ्ट मिलेगा जब इनका रिज़ल्ट अच्छा सा आएगा। सो आई होप कि अच्छा रिज़ल्ट आए। और अनाबिया का मूड तो खूब यहाँ पे मज़े का था, लेकिन अलिया मैडम जो है ना, ये मज़े कर रही थी। और क्या उम्र होती है यार, कोई जगह नहीं देखनी, कोई मसला नहीं, जहाँ दिल करे सो जाए बंदा। पता है कि अम्मा ने ही संभालना है, कौन सा ख़ुद को खुद संभालना है। तो बस ये खाना वाना खाया, तो अब हम जा रहे हैं वापस अपने कार नू। और जनाब वीडियो नू लाइक करया करो हैं, शेयर भी कर दिया करो, कमेंट करके दसिया करो। और अगर नए हो साडे चैनल ते बराए मेहरबानी सबसक्राइब कर दिया करो साडे घर नू, जे अगर थानू पसंद आंदा, साडे बच्चे अच्छे। ये तो था हमारा आज का व्लॉग। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। और आज का दिन जो है वो थोड़ा उदास भी है मेरे लिए, बल्कि थोड़ा नहीं काफ़ी ज़्यादा। आज हमारे मोहल्ले में गली में जो है वो एक बहुत न्यू बॉर्न 2 मंथ्स के बेबी की डेथ हो गई। और मैं गई थी वहाँ शाम में, तो जब मैं वापस आई तो बहुत परेशान थी, क्योंकि जाहिर सी बात है अपने भी छोटे छोटे बच्चे हैं। और वहाँ वो उनकी मदर को जिस तरह रोते हुए देखा तो बहुत तकलीफ़ हुई, बहुत दिल भर आया कि अल्लाह पाक जो है वो सबके बच्चों को सेहत और आफ़ियत वाली ज़िंदगी दे। बस फिर मैं वापस आई तो काफ़ी परेशान थी, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हुई हुई थी, इनफैक्ट रो रही थी, क्योंकि उनकी उस बच्चे की मम्मा को बहुत बहुत ज़्यादा रोते हुए मैंने देखा और सुना। तो बहुत ज़्यादा तबीयत अजीब सी हो रही थी। तो फिर नबील कहते हैं कि अच्छा चलो तुम्हें ग्रॉसरी करनी है, तो चलो ग्रॉसरी करके आते हैं ताकि थोड़ा तुम्हारा जहन बटे। और ग्रॉसरी की है, और फिर बच्चों को जो है वो बाहर से खाना खिलाया। देन बिल्कुल छुट्टियां एंड पे हैं, और अब मेरे अम्मी अबू भी वापस आ रहे हैं। तो इंशाल्लाह ताला एक थक गया उठा उठा के शॉप पर ये नीचे से सामान उठा के ला रहे हैं दोनों, बुरहान और इब्राहिम। ऊपर इनके बाबा ने गाड़ी से निकाला है। तो बस ये है कि उम्मीद है आपको व्लॉग अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन पर क्लिक कीजिएगा, ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो आपको बआसानी मिल सके। और यहाँ मोता जो है शॉपिंग मॉल का पुली है बाबू। मोते का मूड ऑफ था, लेकिन कैमरा देखते ही हंसने लग जाती है। हंस रही थी यहाँ, अभी तो आपका मूड ऑफ था, अभी तो आप बड़े गुस्से से कर रही थी मेरे पास। अच्छा बाय कर दो, बाय से बाय, बाय करो, बाय कर दो, ऐसे कर दो, बाय करो, बाय नहीं करोगी, बाय नहीं करोगी। अच्छा जी, ये अपने आप को इतने गौर से देखती रहती है कैमरे में। नहीं करोगी, अपने आप को इतने गौर से देखती रहती है कैमरे में। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह पाक सबको खुशियों से नवाजे। और जिन्होंने आज अपना बेटा खोया है, अल्लाह पाक उन्हें, ये देखें ये रोने लग गई।
जिन्होंने आज अपना बेटा खोया, अल्लाह ताला उन्हें बहुत जल्द जो है वो बेहतरीन नेमुल बदल से नवाजे। और हम अपना व्लॉग करते हैं यहाँ पे एंड। लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को दबाइएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हमें दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान।